नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है समझिए कि किस मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है। यानी समझिए कि किस महीने में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा होता है, वो कैसे स्वभाव का होता है, क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है। हम वही चीज आप लोगों को विस्तार से इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। तो जो है आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चैत्र मास से लेकर के फाल्गुन मास तक, ठीक है, यानी समझिए कि 12 महीना का हम अलग अलग महीने का आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। यानी एक एक करके बतलाएंगे कि चैत्र महीने में जिनका जन्म होता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, भविष्य में क्या गुण की क्या लक्षण होता है। बैसाख मास में जिनका जन्म होता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं अपने जीवन में, है ना। यानी समझिए कि 12 महीना का हम अलग अलग करके आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। तो यदि आपको भी याद हो कि आपका जन्म जो है किस महीने में हुआ है, तो उससे जो है अपना फलादेश कुछ न कुछ इससे आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, लक्षण गुण भविष्य अपना। ठीक है, तो चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आप लोगों को बतला देते हैं कि चैत्र मास में जिन व्यक्तियों का जन्म हो, हमारे आगे देखिए जो है मानसागरी जो है पुस्तक रखा हुआ है, इसमें से हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो यानी समझिए कि चैत्र मास में जिन व्यक्तियों का जो है जन्म हुआ हो, ये लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, ये लोग सदा हर्ष युक्त, यानी हर्ष खुशी इनके अंदर बना हुआ रहता है, यानी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं अपने जीवन में। कैसे लोग, तो जिनका जो है जन्म चैत्र के महीने में हुआ हो, चैत्र मास में, ठीक है। उसके बाद में इनके अंदर थोड़ा अहंकार भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा ही, और जो है सुंदर रूप वाले होते हैं, लाल नेत्र वाले होते हैं, यानी आंखों में हल्का सा लालीपन जैसे इनका दिखाई देता है। और लाल नेत्र का एक और मतलब ये होता है कि समझिए कि थोड़ा सा गुस्सा टाइप का, जैसे कोई भी गलत चीज देख ले अपने सामने तो थोड़ा सा उसके इन लोगों को गुस्सा आ जाता है ना। और जो है रोष युक्त, अपने रोष में युक्त रहते हैं, और जो है सुंदर स्वरूप वाले होते हैं। ठीक है, चैत्र मास का मैं आप लोगों को बतला दिया। अब आप बैसाख का जानिएगा। देखिए, बैसाख मास में जिनका जन्म होता है, ये मनुष्य जो है भोगी होते हैं, धनवान होते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, थोड़ा क्रोधी भी होते हैं, सुंदर नेत्र वाले होते हैं, सुंदर रूप वाले होते हैं, और स्त्रियों का प्रिय होते हैं। बैसाख मास का बतला दिया। अब आप लोगों को हम ज्येष्ठ मास का बतलाने जा रहे हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास में जिन व्यक्तियों का जो है जिनका जन्म हुआ हो, वो लोग जो है परदेशी होते हैं, यानी जो है परदेश में जाकर के बसना, या परदेश में कोई काम करना, या परदेश आवागमन करना, है ना, इस तरह का। और पवित्र हृदय वाले होते हैं, यानी अच्छा हृदय वाले, अच्छा बुद्धि वाले होते हैं, धनवान भी होते हैं ये लोग, और जो है दीर्घायु होते हैं, यानी लंबा उम्र होता है, और जो है सद्बुद्धि वाले होते हैं, अच्छा बुद्धि इनके पास होता है। ठीक है, तो ज्येष्ठ मास का मैं बतला दिया। अब आषाढ़ मास का आप लोगों को बतला रहा हूं। आषाढ़ मास में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, ये लोग जो है पुत्र पौत्र आदि संतान से युक्त होते हैं। इनको जो है पुत्र पौत्र आदि का संबंधी समस्या नहीं आता है, पुत्र पौत्र से युक्त होते हैं, संतान वाले होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, और जो है धन हानि से पीड़ा पाने वाले, यानी धन संबंधी इनके जीवन में कोई पीड़ा जो है कभी कभार आ सकता है, क्योंकि जीवन जो है बहुत बड़ा होता है। सुंदर वर्ण वाले होते हैं, और अल्प सुख वाले होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है श्रावण मास में जन्म लेने वाले के हम बतला रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे होते हैं। श्रावण मास में जन्म होने से मनुष्य सुख दुख हानि और लाभ में
समबुद्धि, यानी समझिए कि श्रावण मास में जिनका जन्म हुआ हो, ये लोग जो है समबुद्धि, यानी जो है इसका मतलब ये है कि इनको सुख मिले या दुख मिले, हानि हो या लाभ हो, यानी सम भावना में रहते हैं, यानी जल्दी विचलित नहीं होते हैं, भटकते नहीं हैं, इनका दिमाग इधर उधर जो है भटकाव नहीं होता है। और जो है उसके बाद में मोटा देह, ठीक है, हट्टा कट्ठा देह इन लोगों का होता है, मोटा देह होता है, सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, सुंदर रूप वाले होते हैं, ठीक है। तो श्रावण मास का मैं बतला दिया। अब आप लोगों को मैं भाद्रपद मास का बतला रहा हूं। देखिए, भाद्रपद मास में उत्पन्न होने वाले जो हैं हर्ष से युक्त होते हैं, सदा हर्ष रहते हैं, बकवादी भी होते हैं, यानी थोड़ा सा इनको कुछ ज्यादा ये लोग बोलते भी है। जैसे कई लोग को आदत होता है ना, कई लोग मौन रहते हैं, कई लोग थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, है ना, होता है ना, तो वैसे ये लोग थोड़ा सा बकवादी होते हैं, यानी बोलते हैं। पुत्रवान भी होते हैं ये लोग सुखी भी रहते हैं, कोमल वचन भाषी होते हैं, यानी मधुर जो है इनका वचन होता है, सुशील भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आश्विन मास का हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। आश्विन में जन्म हो तो सुंदर रूप, सुख से युक्त, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों के पास जो है कवित्व का जो है शक्ति भी होता है, परम पवित्र होते हैं। कवित्व का शक्ति यानी समझिए कि कवि इत्यादि भी ऐसे लोग हो सकते हैं, परम पवित्र होते हैं, गुणी होते हैं और कामी होते हैं, ठीक है। कार्तिक मास में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आप ध्यान से आप सुनिएगा, कार्तिक मास में जिनका जन्म होता है वो लोग जो है धनवान होते हैं, कामी होते हैं। अब देखिए, इसमें जो है लिखा हुआ है बुद्धिहीन, तो ये ऐसा नहीं है। एक चीज हम आप लोगों को बतला देना चाहेंगे कि बुद्धिहीन, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें लिखा है बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन का मतलब हम आप लोगों को बतला देते हैं। बुद्धिहीन का मतलब ये नहीं कि जो है ऐसे लोगों के पास बुद्धि नहीं होता, ये नहीं। कभी कभार क्या होता है कि आदमी जैसे बिना सोचे विचारे कोई काम कर लेता है ना, फिर बाद में लोग उसको क्या बोलते हैं, सोच समझ के नहीं करना चाहिए था, है ना, होता है ना। तो ऐसे जो है ये लोग थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग जो है जल्दी नहीं करते हैं, तो जो है। और इसके बाद में समझिए लिखा हुआ है क्रय विक्रय करने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, कार्तिक मास का मैं बतला दिया। अब मार्गशीर्ष का बतला रहा हूं, जिसे जो है अधिकांश लोग अघन भी बोलते हैं। तो मार्गशीर्ष यानी अघन में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है प्रिय वक्ता होते हैं, प्रिय बोलते हैं, धनी होते हैं, धनवान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, बहुत मित्र वाले होते हैं। इनके पास जो है दोस्त हित मित्र जो है ज्यादा होते हैं, पराक्रमी होते हैं और परोपकारी भी होते हैं, ठीक है। मार्गशीर्ष यानी अगर मास का मैं बतला दिया। पौष मास का आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पौष मास में जन्म हो तो वह मनुष्य जो है वीर होते हैं, बड़ा प्रतापी होते हैं, देवता और पितर को मतलब समझिए कि देवता और पितरों को जो है ये लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, लेकिन थोड़ा सा श्रद्धा जो है या विश्वास इन लोगों के अंदर कम होता है, और ऐश्वर्य उपार्जन करने वाले होते हैं, यानी समझिए कि धन कमाते हैं अपने जीवन में, काफी कुछ करते हैं। पौष मास का हो गया। माघ मास का जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माघ में जिनका जन्म होता है वह बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, वीर होते हैं, कठोर शब्द वक्ता होते हैं, कामी और रणधीर होते हैं, ठीक है। फाल्गुन मास का अब आप लोग सुनिएगा। फाल्गुन मास में जन्म लेने वाले गौर वर्ण, परोपकारी, धनवान होते हैं, विद्या और सुख से युक्त होते हैं, विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं, यानी विदेश जो है ये लोग आवागमन रखते हैं, करते हैं, कहीं ना कहीं देश विदेशों में घूमते हैं, जाते हैं या काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है एक मलमास का भी हम आप लोगों को बतला देते हैं कि जिन लोगों का मलमास में जन्म हुआ हो ऐसे लोग जो है विषयों से रहित सचित्र
सच्चरित्र अनेक तीर्थ करने वाले यानी घूमने वाले तीर्थों में होते हैं, निरोग रहते हैं ये लोग, स्वस्थ रहते हैं, सबका प्रिय होते हैं ये लोग और आत्महितैषी भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम आप लोगों को समझिए कि 12 महीना का मलमास का भी आप लोगों को बतला दिए हैं कि किस महीने में जन्म लेने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, इससे आप अच्छे से समझ लिए होंगे। और एक और चीज मैं बतलाऊंगा कि मान लीजिए कि ये गुण या भविष्य जो है, लक्षण जो भी बतलाया गया है कि ठीक है ये चीज अपनी जगह पे है और बाकी जो है कर्म भी अपनी जगह पे होता है। कई लोग तो अपने कर्म करके, मेहनत परिश्रम करके जो है कठिन से कठिन जो है वस्तु को, चीज को जो है हासिल कर लेते हैं मेहनत के बदौलत। ठीक है, तो इसलिए जो है जो कुछ भी है भाग नसीब में या जो कुछ भी बतलाया गया है, तो अब ये नहीं है कि निर्धड़क होकर के बस आप निश्चिंत हो गए, पंडित जी बता दिए हमारे भाग में तो यही है, मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना है, कर्म अपना करना है। कर्म प्रधान विश्व रुचि रखा, कर्म सबसे प्रधान है। कर्म अगर आपने कीजिएगा तो जल्दी या बहुत लेट से मिले, भगवान उसका फल आपको जरूर देंगे। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी जरूर दबा लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।